हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 31 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप लोग SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए कथन दिया हुआ और निष्कर्ष। देखिए हमको देखना क्या, ए जो है इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ई जो है हमें क्या, ई जो है क्या ए तक पहुंच पाता है या नहीं, ये हमें देखना है कथन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख पाते हैं। देखिए ई यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और ए जो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर हम लोग क्या करें, ई जो है यह यू तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी तरफ क्या है, इस तरह से सिंबल लगा है, यानी कि ये जो ई जो है वह यू तक नहीं जा सकता है। ठीक है, इसकी तरफ मुंह क्या है, बंद हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है यू जो है क्या भी तक पहुंच पाता है या नहीं। देखिए यू जो है क्या भी तक पहुंच पाता है नहीं। देखिए यू कहाँ दिख रहा है, ये यू यहाँ दिख रहा है और भी यहाँ दिख रहा है। देखिए यू जो है बराबर है एल का। ठीक है, और एल जो है देखिए ए तक जा सकता है और ए जो है यहाँ भी तक जा सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड निष्कर्ष जो हमारा वो सही हो रहा है। ठीक है, तो किस में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है तर्कसंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 33 जो है ये 4 अक्षर दिया हुआ है, 4 संख्या, इसको हम लोग को क्या करके यहाँ पे लाना है, 33 ही है यहाँ, इसी तरह से यहाँ पे 54 लाना है। तो इसी तरह से देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं पहला में लॉजिक लगा करके। अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। देखिए कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 चौक 48, लेकिन यहाँ पे दिया है 33 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक ये है, अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको भी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। सबको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और हम लोग क्या करते हैं 16 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि 33, और यहाँ पे 33 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगला को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 16 और 9 को अगर हम लोग प्लस करते हैं कितना होगा, 25, और 25 कितना होगा, 50, 50 और 4 54, यहाँ पे 54 दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगला को चेक करते हैं। अगला है यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इन सब को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 9 और 36 और 25 और 16 को सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 86। क्या हो जाएगा, 86, और 86 हमें दिया है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सीरीज जो है वह लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 4 से कितना हो गया, 6, 6 से 10, 10 से 18, 18 से 34। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर ही निकाल करके देखते हैं। देखिए 4 से हो गया 6, यानी कि इसमें कितना अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है। फिर यहाँ अगर हम लोग 6 से कितना हो गया, 10, यानी कि इसमें कितना दिख रहा है, प्लस का 4 दिख रहा है। ठीक है, फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना अंतर हुआ, इसमें 8 हो रहा है, यानी कि लगातार जो है सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। फिर देखिए इसमें क्या हो रहा है,
तो 14 में 60 गया यानी कि 6 और यहाँ से हो जाएगा 2 में से गया 1 यानी कि 16, यानी कि सभी क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है। क्या हो रहा है, सभी में ये डबल होते जा रहा है। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें 2 हो गया, इसमें 4, इसका 8, इसके बाद 16, तो अगर हम लोग क्या करते हैं 32 को अगर जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, अगर हम लोग 32 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 में 32 को जोड़ देते हैं कितना होगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं इसको, कितना हो गया 6 और फिर 3 3 6 यानी कि हो रहा है 66। ठीक है, और 66 जो हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा लॉजिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दूसरा लॉजिक ये है, अगर हम लोग क्या करते हैं 4 से 6 पुराना है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, 4 में से 1 घटा लेंगे कितना होगा 3, और 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 6 से पुराना है कितना 10, देखिए 6 में से 1 को माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 5, अब 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 भी दिया हुआ। ठीक इसी तरह से देखिए 10 से पुराना कितना 18, तो 10 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 18 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से 18 में से 1 हम लोग क्या करते हैं माइनस कर लेंगे 1 को, और इसमें क्या करेंगे 17 दूना कितना हो गया 34, देखिए 34 भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 34 में से 1 हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 33, और 33 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66। ठीक है, और जो कि 66 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हों दोनों तरीका। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। देखिए 12 से बनाना है 20। ठीक है, जिस तरह से 12 से 20 बनेगा उसी तरह से हम लोग क्या करें 30 से अगला संख्या क्या होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें अंतर देखते हैं, देखिए 12 और 8 क्या हो जाता है 20, यानी कि प्लस का 8, तो इसमें अगर हम प्लस का 8 करते हैं तो कितना होना चाहिए 38 होना चाहिए, और 38 जो हमें ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक ये है 12 हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए 12 को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, अगर 3 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो गया 9, और 9 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक इसी तरह से देखिए 20 को पुराना है, तो अब 20 को हम लोग क्या करते हैं 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 में अगर हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं आगे भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 30, तो देखिए इसमें 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़े, इसमें 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़े, तो अगर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करके इसमें 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 से 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, कितना हो गया 30, और 30 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगला निकालेंगे क्या, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 6, तो 6 कितना होगा 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए, और 42 जो हमें कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है CTPN लिखा है, फिर DSQM लिखा है। ठीक है, तो उसी तरह से MUSK से क्या बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, जब भी आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सभी का पहले से वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए C जो आता है 3 नंबर पे, ठीक है 3 नंबर पे आता है, और D आता है 4 नंबर पे। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं प्लस का 1 कर देते हैं तो D हो जाएगा। देखिए 20 पे आता है T, ठीक है 20 नंबर पे T आता है, और S जो आता है 19 नंबर में, तो इसमें से अगर हम माइनस का 1 कर देते इतना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए P आता है 16 नंबर पे। ठीक है, 16 में अगर हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 17, 17 पे आता है Q। देखिए N आता है 14 नंबर पे, 14 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 पे आता है M। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे अगला को निकालेंगे। ठीक है, देखिए M आता है 13 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर पे 13 में हम लोग क्या करेंगे प्लस का 1 करेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे, तो देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14, और 14 पे आता है N। ठीक है, तो N से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर होगा। देखिए 3 हमें ऑप्शन नंबर A B C में दिख रहा है N से स्टार्ट होने वाला, D नहीं है तो D हमारा नहीं हो सकता। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं
देखिए यू आता है 21 नंबर पे, ठीक है। 21 में से अगर हम लोग 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 पे आता है टी, तो हम लोग क्या करेंगे टी लिख दिए। फिर देखिए एस जो आता है 19 नंबर पे, ठीक है। 19 में अगर हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे फिर आता है टी, तो टी लिख दिए। की आता है 11 नंबर पे, ठीक है। 11 नंबर पे 11 में से हम लोग क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 पे आता है जे। देखिए तो क्या यहाँ से हमारा, तो यहाँ से आया है NTTJ। क्या आया NTTJ, किस में दिख रहा है NTTJ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खास कोड में लिखा है BUILT बोल्ट को इतना लिखा जाता है और ट्राइब को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रूल को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो लिखना है किसका, रूल का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रूल, ठीक है, RULE, रूल लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं बी जो आता है 2 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 5 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी जो है ये कोडिंग वाला होता है, सभी यानी कि सभी लेटर का अलग अलग कोड है। तो हम लोग क्या कोड के हिसाब से इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग इसको देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे दिया है आर, ठीक है, और आर का कोड यहाँ पे क्या दिया है देखना है। देखिए आर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर पे। तो आर यहाँ, आर के लिए कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आर के लिए 9 कोड लिख लिए। फिर देखिए यू कहाँ दिख रहा है, देखिए यू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर पे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू का कोड हो जाएगा H। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं H को बना लेते हैं। उसके बाद देखिए एल का कोड कहाँ है, देखिए एल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एल, और एल का कोड हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एल के लिए 3 को लिख लेते हैं। एल के लिए क्या लिखेंगे 3 को हम लोग लिख लेते हैं, तो 3 लिख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सॉरी एल के लिए जो है, एल के लिए 2 है, ठीक है। एल के लिए हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको देखे नहीं। एल के लिए क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या है 2 लिख लिए। फिर ई का कोड लिखेंगे। देखिए ई कहाँ दिख रहा है, देखिए ई यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, देखिए सी दिख रहा है इस तरह से, यानी कि इस तरह से बना है, इसमें सी बना है, देखिए। और इस तरह का हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हार्ड को इतना लिखा जाता है, सॉफ्ट को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए एच के लिए लिखा 1, ए के लिए लिखा है 3, आर के लिए 5 और डी के लिए 7, यानी कि ये भी क्या है कोडिंग के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2, देखिए 2 कहाँ दिख रहा है, देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखें एस, ठीक है। तो 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं एस को लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पे लिखा 1, देखिए 1 कहाँ दिख रहा है, देखिए 1 यहाँ पे दिख रहा है, और 1 के लिए कोड क्या लेटर दिया है, तो एच दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं एच को लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 4 कहाँ दिख रहा है, देखिए 4 यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 4 के लिए क्या है ओ हो जाएगा, यानी कि डबल ओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है। उसके बाद देखिए लिखा है 8, और 8 हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए 8 यहाँ पे दिख रहा है, और 8 के लिए हो जाएगा टी, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए टी। देखिए हम लोग कौन कौन सा अक्षर लिखे हैं, देखिए लिखे हैं SHOOT, सूट लिखे हैं। कहाँ पे दिख रहा है SHOOT, सूट, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इंजन, ठीक है, इंजन दिया है, फिर डीजल इंजन, फिर और दिया है रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंजन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा इंजन का डायग्राम, ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इंजन का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला डायग्राम बनाने से पहले हम लोग देखेंगे क्या इंजन, यहाँ डीजल इंजन जो है वो इंजन से संबंधित है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या इंजन के अंदर ही डीजल इंजन आता है, ठीक है, डीजल इंजन आता है। तो हम लोग क्या डीजल इंजन को जो है
वह इसमें बना लेते हैं इंजन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग अगला चेक करेंगे क्या, अगला जो है वह है रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग क्या करें, अगला डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या रेफ्रिजरेटर जो है डीजल इंजन या इंजन से संबंधित है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि इंजन अलग हो जाएगा, डीजल इंजन जो इंजन के अंदर आया, लेकिन रेफ्रिजरेटर जो है एक अलग आता है, ठीक है। ये इसका अलग डायग्राम बनेगा इस तरह से, ठीक है। और इस तरह के ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए प्रश्न में जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे लिखा है BAFMY लिखा हुआ है, और इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो अक्षर दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में क्या आता है, जो अक्षर है वहीं पर रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सभी अक्षर जो उल्टा दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे बी, तो बी जो है कुछ इस तरह से पलट जाएगा, बी पलटेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए ए जो है, तो ए जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर दिखने लगेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि इस तरह से बनता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या एफ है, ठीक है, एफ है। तो एफ जो है इस तरह से बना है, तो एफ को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से दिखेगा। और एम जो है, एम कुछ इस तरह से दिखने वाला है, वहाँ पे एम है तो यहाँ से हो जाएगा डब्लू, ठीक है। और ये वाई है, तो वाई जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन